हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान केंद्र। आज हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड क्या है, कैसे होता है, कि क्या क्या कारण है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है। अगर पेपर के अंदर भी 5 नंबर के बेस पे आता है तो उसके बेस पे भी सफिशिएंट इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। सबसे पहले टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है? एक सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये कोज होता है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कोज करता है इसको, सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक है। उसके बाद एक्यूट सिस्टमेटिक इलनेस। उसके बाद कैरेक्टराइज बाय इसके अंदर क्या क्या होता है कि फीवर होगा, मैलेज होगा, पेन एब्डोमेन होगा, रैशेज हो जाएंगे, स्प्लिनोमेगाली देखने को मिल सकती है, ल्यूकोपीनिया डब्ल्यूबीसी काउंट का कम होना ये देखने को मिल सकता है। ठीक है। ये चीजें अपने को इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अब आते हैं एटियोपैथोजेनेसिस इसकी। एटियोपैथोजेनेसिस क्या होती है? एटियो मतलब होता है कोज, और पैथोजेनेसिस की डेवलपमेंट ऑफ एन एब्नॉर्मल कंडीशन और डिजीज की जो डिजीज हुई है वो किस तरह से हुई है, कि मतलब क्या उसकी पूरा प्रोसीजर रहा है, कि क्या कारण रहे हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे हैं जिसके कारण की वो डिजीज अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई है। ठीक है। सबसे पहला सैल्मोनेला टाइफाई जो होता है वो इन्फेक्ट करता है पियर पैचेस को। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक पियर पैचेस होते हैं। अगर आपने एनाटॉमी इसकी पढ़ी हो स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसके अंदर एक पियर पैचेस होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी होती है उसका इम्यून सिस्टम के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एक इम्यून सिस्टम का काम करते हैं कि फॉरेन बॉडी पार्टिकल से फाइट करने का, और इम्यून सिस्टम का मतलब कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं पियर पैचेस। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसके बाद क्या करता है सल्मोटाइव, वहां पे जो पियर पैचेस होते हैं उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है। उसको इन्फेक्ट करने के बाद वो मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी डैमेज करे बिना, इंटेस्टाइन के अंदर मल्टीप्लाई विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इंटेस्टाइन, की इंटेस्टाइन को कोई डैमेज नहीं करेंगे वो, बस अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं वो जो सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरियाज हैं वो। उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करते हैं, और एक प्रोड्यूसिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर की ब्लड के अंदर एंटर करते हैं, और क्या करते हैं वो 14 से 72 घंटे और बैक्टीरियमिया प्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियमिया प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लड के अंदर जाने के बाद 14 से 72 घंटे के लगभग इसका टाइम पीरियड बताया कि वो एंटर करते हैं, ब्लड के अंदर रहते हैं। ठीक है। फिर वो वापस दोबारा री एंटर कर जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद क्या करते हैं वो लीजन, लीजन क्या होते हैं, एक घाव जैसा सा होता है जो लीजन्स, वो उसको बोलते हैं, वो टिपिकल लीजन्स प्रोड्यूस करते हैं जो पियर पैचेस होते हैं। ठीक है। वहां पे उन्होंने पहले अपने नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर वहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद वो ब्लड के अंदर गए, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियमिया किया, उसके बाद वो दोबारा री इंटेस्टाइन के अंदर री एंटर कर गए इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसने जो पियर पैचेस थे उसके ऊपर लीजन्स बना दिए पियर पैचेस के ऊपर, और लिम्फोइड फॉलिकल्स विच में अल्सरेट करते हैं, उनका अल्सर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्सर मतलब कि एक कटा हुआ होना, घाव होना, एक अल्सर उसको बोलते हैं। ठीक है। ब्लीड करते हैं और परफोरेशन भी हो सकती है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। उसके बाद सेलुलर टाइफाई एंटर्स करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर टू रीच अदर ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स के पास पहुंचने के लिए वो एंटर्स करते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में हम डिस्कस करेंगे अभी कि फर्स्ट 5 to 7 डेज उसके क्या क्लिनिकल फीचर रहते हैं, पहले से दूसरे हफ्ते के बीच में क्या रहते हैं, और दूसरे हफ्ते के बाद उसके अंदर क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं टाइफाइड के अंदर पेशेंट में। ठीक है। फर्स्ट 5 to 7 डेज के अंदर टाइफाइड के अंदर क्या दिखाई देगा आपको, कि मतलब कि फर्स्ट 5 to 7 डेज का मतलब होगा कि बिफोर फर्स्ट वीक, एक हफ्ते से पहले, कि रेमिनेंट फीवर आएगा। रेमिनेंट फीवर क्या होता है? रेमिटेंट फीवर होता है कि नॉर्मल से ज्यादा रहना और हाई भी ना रहना। मतलब कि एवरेज ऑन एन एवरेज नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रहेगा, 1 डिग्री अबव के लगभग की 99 100 के आसपास अबाउट इतना रहेगा रेमिटेंट फीवर। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है 38.5 से 40.5 के बीच में टेम्परेचर होता है। इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 101.3 डिग्री बुखार फीवर, और 104.9 तक ये हो सकता है, मतलब इसके अराउंड ही घूमेगा। ठीक है। और हेडेक होगी, एक्के होगा, मैलिएज होगा,
कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ल्यूकोपीनिया इस कंडीशन में भी होगा फर्स्ट 5 to 7 डेज के अंदर, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, एपिस्टेक्सिस हो सकते हैं। ठीक है, ये सिम्टम्स आएंगे फर्स्ट 5 to 7 डेज के अंदर, क्लिनिकल फीचर आएंगे जो जो अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट और 104.9 डिग्री के अराउंड यही रहेगा, फीवर रहेगा इसको, रेमिटेंट फीवर। उसके बाद आता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वीक। फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर क्या होता है, रोज स्पॉट आते हैं, रोज स्पॉट एक क्लिनिकल फीचर होता है। ठीक है, साइन होता है कि अपीयर ऑन ट्रंक के ऊपर स्मॉल मैक्यूल्स मिलेंगे 2 से 4 mm के, जैसे कि जो एक आप बोलते हैं कि दाने बोलते हैं आप, स्मॉल स्मॉल मैक्यूल्स बोलते हैं आप, अगर इसको एलोपैथ से करेंगे आप मॉडर्न के अंदर बोलेंगे तो मैक्यूल्स फॉर्म, स्मॉल मैक्यूल्स ऑन ट्रंक रीजन के ऊपर। ठीक है, रेड इन कलर होंगे। ठीक है, ब्लैंच ऑन प्रेशर, स्टे फॉर 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के लिए रहेंगे। मतलब कि अपन ये बात करें, एक हफ्ता हो गया, 7 दिन से ज्यादा उसको बुखार हो गया, टाइफाइड उसका अपन ने टेस्ट कराया है, विडाल पॉजिटिव आता है। वैसे एक हफ्ते के बाद में आप आगे वो भी डिस्कस करेंगे कि अपन कब कब कौन से टेस्ट कराने चाहिए, चलो मैं आगे बताऊंगा वो चीजें। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड वीक के अंदर क्या होता है कि रोज स्पॉट्स अपीयर्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है फर्स्ट से सेकंड वीक के अंदर। और 5 to 7 डेज के अंदर अपन डिस्कस किया, हेडेक होगा, एक्के होगा, मैलेज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ल्यूकोपीनिया होगा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा, एपिस्टेक्सिस, ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर फिर आगे क्या क्या किया कि रोज स्पॉट हो गया, रोज स्पॉट के बाद हो गया स्प्लिनोमेगाली। स्प्लिनोमेगाली हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन रह सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रह सकता है और डायरिया रह सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 हफ्ते से ज्यादा अगर बुखार रहता है, इसको टाइफाइड रहता है, 2 हफ्ते पे भी ट्रीट ना किया जाए पेशेंट के साथ, तो क्या हो सकता है कि कंफ्यूजन, डेलीरियम, एनसेफलोपैथी, कोमा, और अगर फिर भी ट्रीट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है इस केस के अंदर। ठीक है, तो टाइफाइड के अंदर अपन ने पढ़ा कि फर्स्ट वीक के अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, फर्स्ट से सेकंड वीक के बीच में और सेकंड वीक के बाद, ये चीजें अपन ने अभी डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट कब कब क्या क्या कैसे कैसे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस क्या क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए अपन डिस्कस करते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, फर्स्ट वीक के अंदर जो एलएफटी होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, आजकल बहुत कॉमन चलते हैं ये। ठीक है, जिसके अंदर एसजीओटी, एसजीपीटी, ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, वो माइल्डली एलिवेटेड मिलेंगे। एलएफटी का जो टेस्ट करेंगे उसके अंदर जो आते हैं जांचें, वो माइल्डली एलिवेटेड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिलेगा, स्टूल कल्चर नेगेटिव मिलता है फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, और जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, विडाल टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो मेन टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है, क्लासिकल विडाल टेस्ट, ठीक है, वो पॉजिटिव मिलता है आफ्टर 5 to 7 डेज। मतलब कि अगर 2 या 3 दिन से 4 दिन से बुखार आ रहा है तो उसका ब्लड कल्चर कराओ। ठीक है, उसके अंदर डिटेक्ट होने के टाइफाइड मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। अगर 5 डेज के बाद तक बुखार आ रहा है, 5 डेज हो चुके पेशेंट को, उसके बाद आपके पास आता है वो पेशेंट, तो उसके अंदर अपन क्लासिकल विडाल टेस्ट, मतलब कि विडाल टेस्ट अपन कराएंगे तो वो पॉजिटिव आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। फिर अपन सेकंड वीक आ गया। ठीक है, सेकंड वीक से ज्यादा हो गया, 2 हफ्ते हो गए, सॉरी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, दूसरा हफ्ता चल रहा है, सेकंड वीक मतलब 7 डेज से ज्यादा, तो उसको विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है उसका, अगर उसको टाइफाइड है तो पेशेंट को। ठीक है, तो इसके अंदर टाइफाइड पॉजिटिव आएगा, उसके बाद ब्लड कल्चर कराएंगे तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू विडाल टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखने की है। अगर अपन क्लिनिकली के देखते हैं तो उसके अंदर अपन को याद रखने की चीजें हैं कि फर्स्ट वीक के अंदर अपन अगर बुखार आ रहा है, कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, ठीक है, एब्डोमेन पेन है, ठीक है, ये चीजें हो रखी है, तो टाइफाइड टेस्ट अगर अपन को, विडाल टेस्ट अगर अपन को कराना है तो वो अपन फर्स्ट वीक के बाद कराएंगे, और 2-3 दिन से बुखार आ रहा है तो उसके अंदर अपन ब्लड कल्चर कराएंगे। ठीक है, और सेकंड वीक के अंदर अपन ब्लड कल्चर नहीं कराएंगे, क्योंकि उसके अंदर 50% चांसेस हो जाते हैं अगर उसके पॉजिटिव आने के। उसके बाद अभी सेकंड वीक से भी ज्यादा पेशेंट को फीवर है और थर्ड वीक में आ गया, सेकंड वीक से ज्यादा हो गए, थर्ड वीक के अंदर एंटर कर गया, मतलब कि 14 दिन से ज्यादा हो गया, तो उसके अंदर क्या होगा, एनीमिया हो सकता है, ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूपीसी काउंट का जो कम होना। ठीक है, उसके बाद ब्लड कल्चर पॉजिटिव आएगा सिर्फ 30 से 45, मतलब कि ऑन एन एवरेज ब्लड कल्चर के पॉजिटिव आने के चांसेस कम होते जा रहे हैं आफ्टर वीक,
आफ्टर फर्स्ट वीक के बाद, ठीक है, 50%, फिर 30 to 45%, ठीक है। तो थर्ड वीक के अंदर भी आप विडाल टेस्ट कराएंगे, ठीक है। पॉजिटिव यूरिन एंड स्टूल कल्चर फॉर सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, ये भी पॉजिटिव आते हैं सैल्मोनेला टाइफाई के लिए, स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर। मतलब थर्ड वीक के अंदर अपने को स्टूल कल्चर के लिए जाना है, अगर आप स्टूल कल्चर कराना चाहते हैं तो। और ब्लड कल्चर कराना चाहते हैं तो फर्स्ट वीक से पहले कराओ, उसके बाद विडाल टेस्ट कराओ, वो टाइफाइड के लिए बेस्ट है। अब इसके बाद आती है ड्रग्स। ड्रग्स क्या देंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी कि अगर किसी को टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है, अपन ने सारी जांचें करा ली, ये सारी इन्वेस्टिगेशन अपन ने डन कर ली, उसके बाद अपने को विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो अपन क्या करेंगे उसके अंदर उस पेशेंट को, ठीक है। फिर अपने अंदर इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है फ्लोरोक्विनोल्स। फ्लोरोक्विनोल्स एक एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर क्या आता है सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सासिन। फ्लोरोक्विनोल्स के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg बीडी डोज के अंदर और ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg बीडी डोज के अंदर, ये अपन एक चला सकते हैं डोज जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर आती है, ठीक है। टाइफाइड के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी और ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg बीडी डोज के अंदर। बीडी डोज मतलब ट्वाइस ए डे, ठीक है, 12 आवर्ली, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट ड्रग्स यूज आर थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब इसके बाद आएगी और क्या क्या ड्रग्स यूज कर सकते हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम स्फेलोस्पोरिन। स्फेलोस्पोरिन के अंदर क्या क्या आता है सेफ्ट्रिक्सोन और सेफोटेक्सिम, ठीक है, ये यूजफुल है। सेफ्ट्रिक्सोन और सिफेलोटेक्सिम, सॉरी सेफोटेक्सिम, ठीक है, ये आती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के अंदर। उसके बाद हाइड्रोथेरेपी कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक जो पीसीएम है वो चला सकते हैं, पैरासीटामोल 500 mg, 600 mg, 500 mg बीडी डोज के अंदर से। और फिर भी अगर हाइपरेक्सी की कंडीशन चल रही है, ठीक है, पायरेक्सिया जो है, पायरेक्सिया की कंडीशन चल रही है, हाइपरथर्मिया, ठीक है, तो उसके अंदर भी अपन पीसीएम को 625 mg बीडी और टीडीएस डोज तक दे सकते हैं, ठीक है। वो अकॉर्डिंग एज फैक्टर और वेट, ये सब चीजें मैटर करती है, जो उसकी डोज है एक्चुअल उसके अंदर ही देना है, ठीक है। विदाउट किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये चीजें नहीं देनी है। उसके बाद हाइड्रोथेरेपी एंटीपायरेटिक होगी, उसके बाद सेफ्टिक जोन दे सकते हैं 2 ग्राम आईवी बीडी फॉर 2 डेज, ठीक है। सेफ्टिक जोन को देंगे आप बीडी डोज के अंदर फर्स्ट 2 डेज के अंदर। उसके बाद 2 दिन के बाद आप कर देंगे उसको 1 ग्राम आईवी बीडी डोज फॉर 5 to 7 डेज, ठीक है। उसके बाद आ गया एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन भी अच्छी ड्रग्स ऑफ चॉइस है इसके अंदर। उसके अंदर देते हैं 750 mg 6 आवरली 4 टाइम्स इन ए डे, मतलब कि 6 आवरली का मतलब होता है 4 टाइम्स इन ए डे, दिन में 4 बार 750 mg एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। और बाकी आपका जो चीजें होती हैं इसके अंदर, साथ एब्डोमेन पेन है, ठीक है, ये मेन है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स हैं ये, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया के ऊपर काम करेंगे, ये है वो ड्रग ऑफ चॉइस। उसके बाद फीवर आ रहा है, फीवर के लिए पैरासीटामोल हो गई, ये चीजें चला सकते हैं, और बाकी सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम पर डे दे सकते हैं ओरल डोज के अंदर फॉर 5 to 5 डेज के लिए, ठीक है। या फिर आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 500 mg वंस ए डे ओडी डोज के अंदर 14 दिन के लिए, ठीक है। या तो 1 ग्राम पर डे 5 दिन के लिए, या फिर 500 mg वंस ए डे फॉर 14 डेज, ठीक है। उसके बाद हाई डोज डेक्सामेथासोन अलोंग विद एंटीबायोटिक्स की और ये चीजें भी दफा दे सकते हैं। डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के साथ। उसके बाद आता है इसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन के अंदर आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के अंदर की जो इनकी वैक्सीन लगती है, 3 वैक्सीन आती हैं इसकी, ठीक है। 3 वैक्सीन आती है, 2 इनएक्टिव इंजेक्टेबल्स आते हैं और 1 ओरल लाइव एंटी न्यूट्रिड वैक्सीन आती है, ठीक है। ये अपन दे सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। उसके बाद मल्टी डोज ओरल एंड सिंगल डोज पैरेटल वैक्सीन जो होती है, ये अपन इम्यूनाइजेशन के लिए दे सकते हैं उसको, ठीक है। फिर बूस्टर डोज भी लगा सकते हैं वो जब इंडिकेटिव 5 ईयर एंड 3 ईयर फॉर ओरल एंड पेरेंटल वैक्सीन रिस्पेक्टिवली। ये सभी चीज एक आता है कि कई बार इसके अंदर है ना कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर परफोरेशंस भी हो सकती हैं, हेमरेज भी हो सकता है अगर इसको ना अपन टाइम पे वो करें, ठीक है। पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन जो पैनक्रियाटिस की कंडीशन होती है वो भी हो सकती है, ठीक है। ये चीजें कॉम्प्लिकेशन की है टाइफाइड के अंदर कि अगर टाइफाइड
कहता है ना कि ये बहुत दिन तक रह गया तो उसके बाद जो चीजें कंडीशन आती हैं वो चीजें ये भी हो सकती है कि किडनी और ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू फिर मल्टीपल ऑर्गन के अंदर जाके अपना काम करेगा, जैसे कि अपन ने एटियोपैथोजेनेसिस के अंदर इसके अंदर पढ़ा। ठीक है, तो ये चीजें अगर मेडिसिन के अंदर आपका फाइनल ईयर बीएमएस या फिर मेडिसिन के अंदर टाइफाइड टॉपिक आता है 5 नंबर के अंदर या फिर 10 नंबर मार्क्स में भी आता है, तो आप इसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।